प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज देखने जा रहे हैं बाल विकास एवं अभिज्ञान 30 क्वेश्चन सीडीपी पेपर आपका सेकंड है यूपी टेट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। साहचर्य के नियम क्या होते हैं? साहचर्य के नियम क्या होते हैं? देखो, समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम, यानी ये सभी चारों हो जाएंगे। अगला ऑप्शन आपका चौथा सही। अगला क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। क्या होता है? ये होता है सीखना। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये करते हैं। ऑप्शन आपका तीसरा सही, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना, यह वातावरण। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये केंद्रवर्ती प्रमाद का मान। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। चार ऑप्शन आपके लिखे गए हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूसो। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? यह है बालक का। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है? तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, निगमनात्मक। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, पद्धति है। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये होती हैं सामूहिकता की भावना। ऑप्शन दूसरा सही है। किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सही, यानी सभी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 140 से अधिक बुद्धिलब्ध IQ लेवल वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? हाँ, रखेंगे तो आपको बता दें, प्रतिभाशाली। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। 140 से अधिक बुद्धिलब्ध IQ लेवल। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया क्या होती है? क्रो एंड क्रो। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादन हैं, तो यह है थार्नडाइक। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो ये उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? उन्नतोदर वक्र। ठीक है, कन्वेक्स कर्व, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो यहां होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ये होता है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और हाँ, कुसमायोजन का निराकरण करना, यानी 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, उपरोक्त की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो, माध्यिका आपको ज्ञात करने का हम बता चुके हैं, वैसे 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माध्यिका बताए हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना? आरोही क्रम में। फिर कितने पद हैं? 3 3 6 1 7। सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लो, फिर सबसे बीचों बीच वाला पद हो जाएगा, बस उसको भाग करवा दो 2 से, बीचों बीच वाला पद हो जाएगा, 40 आ जाएगी। रुचि का संबंध भाई विषम है तो सूत्र लगाएंगे n + 1/2, विषम है ना,
तो 7 पद हैं, तो 7 + 1/2 यानी चौथा पद आ जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। रुचि का संबंध है, रुचि का संबंध होता है अवधान, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन आपका पहला सही है, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? तो यह है वुडबर्थ का, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? नहीं है तो यह है उद्दीपन की स्थिति, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग की उत्पन्न से होती है मूल प्रवृत्तियां, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियां। अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? आवश्यकता, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए? तो देखिए कि शिक्षक विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, यानी सभी क्रियाएं करनी चाहिए, ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? किसने दी? तो यह है रास, ऑप्शन आपका दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए क्या सही है? देखो, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी सब सही हैं। तो उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, ऑप्शन आपका चौथा सही है। 30 क्वेश्चन बाल विकास मनोविज्ञान के हो चुके हैं। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।